घर का इंटीरियर करवाते कैसे आप लाखों रुपए बचा सकते हो, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, घर का इंटीरियर करवाते हमारे जो फालतू खर्च होते हैं, बेकार के, जो हमें जरूरत ही नहीं होती, वो हम कर देते हैं, हमारा 1 से 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है। तो कुछ 12 चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपका इंटीरियर ट्रेंडिंग ही रहेगा लेकिन पैसे भी बच जाएंगे। सबसे पहली चीज क्या होती है, ज्यादा जो इंटीरियर में लेता है हमारा खर्चा, वो होता है वुड का काम, लकड़ी का काम। तो लकड़ी का काम जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा खर्चा बढ़ने वाला है। लकड़ी से सेम ऑप्शन, जैसा आपको लकड़ी लुक देगी वैसे ही सेम काफी ऑप्शन होते हैं जो आप यूज करते हो, आधे से आधे पैसे में वो हो जाते हैं। जैसे हम डोर फ्रेम लगाते हैं, डोर फ्रेम लकड़ी का लगाने जाओगे, अगर आपका 1 लाख रुपया लग रहा है, एक फ्रेम पे लगा लो, एक फ्रेम पे नहीं, चलो पूरे घर में लगा देता हूं, 1 लाख रुपया लग रहा है। वही जापानी चौखाट लगाओगे तो वो आधे रेट में हो जाएगा। वही आप WPC लगाओगे वो आधे रेट में हो जाएगा। वही आप MS लगाओगे, आजकल बहुत सेक्शंस आई हैं, जो खर्चा आप लकड़ी पे लगा रहे हो उस पे पेंट करवा लो, पेंट सेम लुक आपको देगा, उसकी लाइफ भी अच्छी होगी। लकड़ी का ऑयल छोड़ने का दिक्कत, फटने का दिक्कत, स्वेल होने का, दीमक का बहुत दिक्कत रहता है। तो लकड़ी पे मेरे ख्याल में इस समय आपको नहीं जाना चाहिए। काफ़ी ऑप्शन मार्केट में आ गए हैं जो आपके पैसे भी बचाएंगे और सेम लुक आपको लकड़ी वाली देंगे। जब आपको फर्नीचर बनाना है, वार्डरोब बनाना है, TV यूनिट बनाना है, कुछ भी बनाना है, देखो उसमें हम क्या करते हैं, फुल विद मटेरियल दे देते हैं। वो नहीं करना है, विद मटेरियल नहीं। अगर आपको पैसे बचाने हैं, विद मटेरियल कभी काम नहीं दो, क्वालिटी भी खराब होगी और अच्छे से नहीं बनेगा। करना क्या है, डिजाइन देख लो, बनवा लो किसी से, फिर आप करो किसी ठेकेदार को, लेबर बेसिस पे हायर करो। वो आप इस समय वार्डरोब हो गया, किचन हो गया या TV यूनिट हो गया, 300 से 350 रुपए पर स्क्वायर फीट लेबर चार्जेस चल रहे हैं। तो मटेरियल अपने से लाओ, अच्छी क्वालिटी का लाओ, लगवा सकते हो। इसी में हम लोग क्या करते हैं, कोई हमें बता देता है, ठीक है अच्छी चीज है, वो 3 किस्म की प्लाई आती है। भले आप वार्डरोब बना रहे हो, किचन बना रहे हो, TV यूनिट, MR, BWR, BWP। MR जो होती है ठीक ठीक होती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। BWR होती है वाटरप्रूफ भी होती है और ठीक है। BWP सबसे वाटरप्रूफ, टर्माइट प्रूफ सब कुछ होता है। लेकिन आपको देखो जरूरत है BWP की। BWP वहां लगानी है जहां बहुत ज्यादा सीलन है, पानी है, पीछे दीवार है, दीमक है, तो वहां लगा के भी कोई फायदा है नहीं। तो आप MR BWR लगाते हो तो आधे रेट में आपका वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन, TV यूनिट बन के रेडी हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपकी दीवार पे सीलन नहीं है, दीमक नहीं है, तो MR या BWR के साथ जाइए। BWP प्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, वहां भी खर्चा काफी ज्यादा आपका जाता है। जो हम फर्नीचर बनाते हैं, बेड हो गया, जहाँ TV यूनिट हो गया, सोफे हो गए, तो उसमें लोग क्या करते हैं, हार्डवुड यूज करते हैं। अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, हार्डवुड की लाइफ ज्यादा होती है लेकिन उसमें बजट भी ज्यादा होता है। तो देखो थोड़े टाइम बाद ट्रेंड चेंज होता है, फिर लोग बेड का भी शेप चेंज करते हैं, सोफे का भी शेप चेंज करते हैं। तो हार्डवुड लगा के फायदा क्या है, हार्डवुड आपको लगानी है कि 50-60 साल बाद उसको कुछ छेड़ना ही नहीं है आपको, आप 10-12 साल बाद छेड़ना है तो आप उसमें प्लाईवुड लगा सकते हो। हाँ, प्लाईवुड में भी बहुत ऑप्शन आ गए हैं जो आपको सस्ते पड़ेंगे। तो प्लाईवुड वाला सोफा आपका बेड बनाते हो तो उसमें भी आपका खर्चा बच जाएगा। अगली चीज होती है, इंटीरियर करवाते समय मास बाइंग नहीं करते हैं। मास बाइंग क्या हो गई, जो टाइल होती है, देखो आपके घर में काफी क्वांटिटी में लगने वाली है, 1000, 1500, 2000 स्क्वायर फीट लगने वाली है, तो आप बाहर से मंगवा सकते हो। गुजरात, मोरबी से आधे रेट में टाइल मिल जाएगी, राजस्थान से आधे रेट में टाइल मिल जाएगी। जो लोकली आप लेने जाओगे थोड़ी थोड़ी टाइल, वो आपको महंगी पड़ती है। जो टाइल आपको लोकल एरिया में 65 रुपए पर स्क्वायर फीट मिल रही है, वो आपको मोरबी में 20 से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट मिल जाएगी, या राजस्थान में 20 से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो मैं बोलता हूं मास बाइंग करो। इलेक्ट्रिक सेम, मतलब एक बार आप लिस्ट बनवा लो हर चीज की, जो भी आपके घर में लगने वाली है, टाइल, बिजली का सामान, पेंट, तो एक साथ मास बाइंग करो। कहां से, होलसेलर से, तो वो आपको 20 से 30% सस्ता पड़ेगा मटेरियल, 20 से 30%। नहीं तो थोड़ी थोड़ी आइटमें लेने जाओगे, सेम प्रिंट रेट पे आपको मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक का सामान आप दिल्ली जाके ले सकते हो, तो वहां पे भी काफी सस्ता आपको मटेरियल मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है मास क्वांटिटी में, पूरी फुल क्वांटिटी में मटेरियल लाओ, भले थोड़ी बहुत वेस्टेज होगी लेकिन पैसे आपके बच जाएंगे। नहीं तो थोड़ा थोड़ा सामान लेते आपको काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है। अगली चीज होती है मॉड्यूलर किचन पे। लोग इस समय मॉड्यूलर किचन पे 2 से 3 लाख रुपया कम से कम खर्चा कर रहे हैं, भले छोटा घर है, लेकिन थोड़ा देखो आपको मॉड्यूलर किचन की जरूरत है, क्योंकि घर पे डिपेंड होता है, घर जिस हिसाब से मॉड्यूलर होगा वैसे ही। तो मैं बोलता हूं मॉड्यूलर किचन बनाते हो, कंपनी से बनाने जाते हो, तो आपका 3 लाख रुपया लग जाएगा। वही मॉड्यूलर किचन आपका कारपेंटर, बस कारपेंटर का ये ध्यान रखना पड़ता है, कोई अच्छा कारपेंटर ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको, देखो आपको माइका लगवाना है या एक्रेलिक शीट लगवानी है, तो माइका कारपेंटर अच्छा लगा लेता है।
लेकिन आपको एक्रेलिक शीट या कुछ पेंट्स वगैरह करवाना है, फिर कंपनी के पास जाओ। तो इतनी मेरे ख्याल में अगर जिसको ज़रूरत नहीं है मॉडल किचन की, उसको एक्रेलिक शीट लगवानी है या पीयू पेंट करवाना है या दूसरा पेंट करवाना है, तो मेरे ख्याल में कारपेंटर से किचन बनवाओ। आपका 20 से 30% सस्ता वो किचन बन के रेडी हो जाएगा, माइका अच्छा लगा देगा। बस आपको क्या करना है, जिससे भी कारपेंटर से किचन बनाओगे उसकी पुरानी किचन देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगली चीज़ है, जब हम प्लम्बिंग करवाते हैं, प्लम्बिंग में लोग मोस्टली गलती क्या कर देते हैं, क्योंकि प्लम्बिंग की आइटम्स महंगी होती हैं। लगा लो पूरे घर में 50,000 रुपए का प्लम्बिंग का सामान लग रहा है, अगर किसी ब्रांडेड कंपनी के लगवाते हो। नॉन ब्रांडेड में वही सामान आपको 30 से 35,000 रुपए मिल जाएगा, लेकिन जो 15,000 आप अभी बचा रहे हो वो 30,000 रुपए बन जाएगा जब उसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि जो नॉन ब्रांडेड होते हैं, कहीं ना कहीं मैंने देखा है उनमें लीकेज होने लग पड़ती है, थोड़े टाइम बाद उनमें डस्ट फंस जाती है, फिर उनकी गारंटी कोई नहीं होती। ब्रांडेड में ये होता है 10 साल की गारंटी वो देते हैं कि 10 साल बाद खराब होगा, चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, तो वो बेनिफिशियल होता है। तो प्लम्बिंग में आप इंटीरियर में प्लम्बिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अच्छी क्वालिटी की लगानी है, नहीं तो दिक्कत आपको बाद में रहती रहेगी। एक एक्स्ट्रा खर्चा और आपका हो जाता है। आप क्या करते हो, पिंटरेस्ट पे पिक्स देखी, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, अपना इंटीरियर करना स्टार्ट कर देते हो। तो उसमें ना तो आपको मटेरियल का नॉलेज होता है, ना वैसा डिजाइन बन पाता है, तो खर्चा भी हो जाता है, इंटीरियर अच्छा भी नहीं होता। इससे मैं बेस्ट रिकमेंड करता हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग पे थोड़ा खर्चा करो। मतलब जो 10 से 15,000 रुपये आप लगाओगे, चलो 20,000 लग गया आपका, वो 20,000 रुपये में आपका इंटीरियर एकदम ए क्लास बनेगा। दूसरा, आपका खर्चा भी बचेगा। किसी भी इंटीरियर डिजाइनर से आप अगर आप अपना डिजाइन करवाते हो तो उससे दो चीजें मांगो, मटेरियल की स्पेसिफिकेशन और बजट। अगर मटेरियल की स्पेसिफिकेशन और बजट आपके पास होगा, आपको पता चलेगा कि ये चीज कितने में बन के रेडी हो जाएगी। वैसे ही आप क्या करो, ठेकेदार ढूंढो जो उस चीज को सेम वैसा उस क्वालिटी में बना देगा। बस उसको लेबर बेसिस पे हायर करो, मटेरियल खुद से दो, अच्छा इंटीरियर भी बन जाएगा, ट्रेंडी भी रहेगा और लाइफ भी रहेगी। तो जब हम इंटीरियर करवाने जाते हैं, दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक ऑप्शन होता है टर्न की ऑप्शन, जिसमें क्या होता है, जो ठेकेदार आप हायर करोगे मटेरियल भी उसका रहेगा, लेबर भी उसकी रहेगी। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप क्या करो, इंटीरियर किसी कंपनी से बना लो, किसी डिजाइनर से बना लो और फिर मटेरियल और लेबर हायर करके खुद से काम करवाओ। दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, इनमें नुकसान भी है, फायदे भी है। सबसे पहले क्या है, टर्नकी में क्या होगा, जो भी किसी को भी आप काम दोगे उसमें आपका डबल खर्चा आने वाला है। किससे, जो आप मतलब किसी इंटीरियर डिजाइनर को हायर कर रहे हो, वो आपके लिए डिजाइन कर रहा है, उसमें आपके पैसे बच सकते हैं। मतलब वो 6 लाख रुपए में काम हो जाएगा और टर्न की वाला किसमें 12 लाख रुपए का। तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आपको पैसे बचाने, आपको करना क्या है, इंटीरियर डिजाइनर हायर करो, अच्छा सा इंटीरियर बनाओ, जो भी आपको चाहिए, जैसा आपको डिजाइन चाहिए बना लिया। उसके बाद वही आपको क्या करता है, मटेरियल की लिस्ट दे देता है कि इसमें कौन सा मटेरियल कहाँ लगा है, ड्राइंग सब रहती है। तो उसके बाद आप किसी भी ठेकेदार को हायर करो, इंटीरियर वाले को, वो आपका वैसा ही इंटीरियर बना लेगा और आपका खर्चा कितना हो जाएगा, 50% कम हो जाता है। लगभग 50% ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन 30-40% आपका खर्चा कम होगा ही होगा। दूसरी चीज क्या होती है, हम क्या करते हैं, पिंटरेस्ट खोलते हैं, वहां पे वॉल पैनलिंग, क्योंकि इस समय ट्रेंडिंग है, सबको वॉल पैनलिंग करवानी है अपने घर में। वॉल पैनलिंग क्या होगी, दीवार पे कुछ डिजाइन बनाना है। पिंटरेस्ट खोला, डिजाइन देखते हो, बहुत हैवी डिजाइन होते हैं वो देखने में आपको लगेगा कि इसमें मेरे को 400 से 500 रुपए स्क्वायर फीट लगेगा, वो डिजाइन आपको 1,000 रुपए 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है। मतलब एक दीवार 1 लाख रुपए में रेडी होती है। जब हम शुरू कर देते हैं तब आइडिया नहीं होता, जब बन के रेडी होते हैं 1 लाख रुपए लग गया होता है और वैसा बनता भी नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपल डिजाइन रखो। आपने किसी इंटीरियर डिजाइनर से रखा, उसको बोलो बजट में रखना। ऑप्शन हमारे पास काफी होते हैं बजट में भी। इस समय 2025 में ट्रेंडिंग है, मोल्डिंग करवा लो, मोल्डिंग बहुत प्यारी लगती है, तो मोल्डिंग पे खर्चा कम आता है। वॉलपेपर लगा लो, इसमें भी खर्चा कम आता है और ट्रेंडिंग है, बहुत अच्छा प्यारा लगेगा। फिर हमारे पास है पेंट, सिंपल पेंट के साथ प्ले कर लो। पेंट के साथ भी काफी ऑप्शन हो जाते हैं। मैं तो रिकमेंड ये करता हूं, प्लेन पेंट करवाइए, उसके ऊपर जो वॉल पैनल की जगह आप क्या करिए, आर्ट्स, पेंटिंग्स या कुछ डेकोर आइटम्स वो लगाते हो, बहुत ज्यादा ट्रेंडी वो लगती हैं। जहां लाइट्स के साथ भी प्ले कर सकते हो, जो वॉल वॉशर आते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं और ट्रेंडिंग रहते हैं हमेशा। अगला हमारा खर्चा होता है सीलिंग में। फॉल सीलिंग में बहुत ज्यादा खर्चा जाता है, जिसमें लोग क्या करते हैं, हैवी डिजाइन बनाते हैं। जितने ज्यादा ऐसे हैवी डिजाइन बनाओगे, कोप बनाओगे, उतना ज्यादा खर्चा एक्स्ट्रा लगने वाला है। और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, इसमें डस्ट रहती है और देखने में इतने प्यारे नहीं लगते, क्योंकि एक टाइम बाद उनका ट्रेंड चला जाता है। तो आप को सिंपल और सोबर रखोगे, खर्चा भी बचेगा और ट्रेंडिंग भी रहेगा। वो कैसे रहेगा, प्लेन फॉल सीलिंग करवाओ।
प्लेन फॉल सीलिंग रखते हो, बहुत प्यारी लगती है। उसके साथ आपको प्ले पे किस पे करना है, लाइट्स पे। काफी लाइट्स आजकल आती हैं जो आपकी सीलिंग को ट्रेंडिंग भी बनाएगी और खर्चा भी बचेगा। आप में उसमें ऑप्शन है, आपका जो सरफेस लाइट आती हैं वो है, प्रोफाइल लाइट है, फिर आपके पास चैंडलियर्स हैं, काफ़ी लाइट्स हैं, मतलब ये COB लाइट्स हैं। तो ऐसी काफ़ी ऑप्शन होते हैं जिससे हमारी जो सीलिंग है वो ट्रेंडिंग बन सकती है। प्रोफाइल लाइट इस समय सब सस्ता पड़ता है, आप प्लास्टर के टाइम ही उसमें ग्रुप छोड़ दो और लगा दो, बहुत प्यारी वो लगने वाली हैं।